24 जून को संघ की शाखा दुर्गावती नगर जबलपुर में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर दुर्गावती के व्यक्तित्व पर चर्चा हुई, जिस पर मैं भी सहभागी रहा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजा के किले बांधा उत्तर प्रदेश में चंदेल राजपूत राजा शालबहम के परिवार में हुआ था, जिन्होंने महोबा साम्राज्य पर शासन किया था। रानी दुर्गावती अपने पिता राजा कीरत राय अर्थात कीर्त सिंह चंदेल और माता महोबा की इकलौती संतान थी। दुर्गावती का जन्म कुंवर मास में नवरात्र की अष्टमी तिथि को होने के कारण उनके पिता ने मां दुर्गा के नाम पर दुर्गावती रखा था। दुर्गावती को बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी बहुत पसंद थी। रानी अपने पिता के सानिध्य व संगत से राजकाज की गतिविधियों से अवगत थी। रानी दुर्गावती अपने साहस, वीरता, पराक्रम व सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। वह तीर व बंदूक चलाने में बहुत निपुण थी। उनके शासन में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। वह सन 1550 से 1564 तक गढ़मंडला राज्य की शासक महारानी थी। दुर्गावती गढ़मंडला राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित होकर उनसे विवाह की इच्छा रखती थी। गोंड राजा संग्राम शाह के पास गोंड वंशजों के 4 राज्यों गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। उन्होंने दलपत शाह को गोद लिया था, इसलिए वे दलपत शाह के पिता थे। संग्राम शाह दुर्गावती के शौर्य से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में देखना चाहते थे। सन 1542 में 18 वर्ष की आयु में दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से कर दिया गया। विवाह के 4 साल बाद ही उनके पति दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, जिसे दुर्गावती ने सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में एक गोंड राज्य की पहली रानी बनी। रानी ने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ किले से, जो वर्तमान में संग्रामपुर है, चौरागढ़ किले में बदल दिया। उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया। इनके शासनकाल में गोंडवाना सहित सारी प्रजा खुशहाल थी। मुगल बादशाह अकबर चाहता था कि रानी मुगल साम्राज्य के अधीन अपना राज्य कर दें। रानी का राज्य बहादुर सिंह के राज्य से लगा हुआ था, इसलिए अकबर की नजर रानी के राज्य पर भी थी। अकबर ने अपने सेनापति अब्दुल मजीद खान से रानी को संदेश भिजवाया कि वह अपने प्रिय हाथी सरमन और सूबेदार आधार सिंह को लेकर उनके राज दरबार में उपस्थित हों। अकबर ने महिला शासक को कमजोर समझकर उन पर दबाव बनाया, किंतु दुर्गावती ने अकबर के आगे झुकने से मना कर दिया। तब अकबर ने अपने करीबी सेनापति आसफ खान को चढ़ाई के लिए भेजा, परंतु आसफ खान को वीरांगना दुर्गावती ने पराजित कर दिया। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर शाह को भी रानी की खुशहाली पसंद नहीं आई, तो उसने गोंडवाना राज्य पर हमला कर दिया, जिसके विरुद्ध रानी ने घोर युद्ध किया। रानी दुर्गावती वो वीरसाहसी महिला शासक थी जिन्होंने मुगलों सहित अनेक आक्रमणकारियों से 52 युद्ध लड़कर 51 युद्धों में विजय प्राप्त की। अकबर के सेनापति आसफ खान ने जब दूसरी बार हमला किया तो रानी दुर्गावती के पास कम सैनिक होने से उन्होंने जबलपुर के आसपास मोर्चा लगाया और स्वयं भी पुरुष के भेष में रणभूमि पर उतर गईं। उस दिन 24 जून 1564 को रानी के पुत्र वीर नारायण भी युद्ध में साथ ही थे, परंतु पुत्र के घायल होने पर रानी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया तथा मंत्री से कहा कि वह तलवार से उनका अंत कर दें, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई मुगल शासक या मुगल उनके जीते जी उन्हें स्पर्श करें। वीरांगना रानी दुर्गावती ने आखिरी दम तक मुगलों से युद्ध लड़ते लड़ते स्वयं ही तलवार सीने में घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। इसलिए 24 जून यानी रानी दुर्गावती के शहादत के दिन को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं अपनी 2 पंक्तियों से रानी दुर्गावती को शत शत नमन करता हूँ। मेरी पावन भारत भूमि है अति महान, रणचंडी दुर्गा को इसने अवतरित किया। अमर है वीरांगना रानी दुर्गावती, मातृभूमि के लिए जिसने बलिदान दिया। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में जहां सदैव पुरुषों की महानता, शौर्य गाथा एवं वीरता का बखान किया जाता है, वहीं गोंडवाना की महान रानी दुर्गावती उन सबके मुंह में ताला लगाने का काम करती हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए वह कई युद्ध लड़ी और अकबर की सेना पर 3 बार विजय प्राप्त किया। अंत में अपने राज्य की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता और साहस के सामने बड़े बड़े राजा भी नहीं टिक पाए, इसलिए गोंडवाना की रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित उस स्थान का नाम बरेला के पास नर्रई नाला है, जहां ऐतिहासिक संग्राम हुआ था और वहीं पर दुर्गावती की समाधि है। गोंड जनजाति सहित सभी समुदाय के लोग वहां जाकर वीरांगना दुर्गावती को श्रद्धासुमन अर्पित करते रहते हैं। दुर्गावती के बलिदान और शौर्य को याद रखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष 24 जून को रानी दुर्गावती शहादत दिवस या रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाया जाता है।